नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड के 13 विभागों में 162 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि सुगम और सुरक्षित होगी चारधाम यात्रा। यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। बद्रीनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का भी करेंगे निरीक्षण। प्रदेश भर के स्कूलों में आज मनाया गया बैगलेस डे। बिना बस्ते के विद्यालय पहुंचे छात्र छात्राओं ने रचनात्मक कार्यों में गुजारा समय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेले का 15वां संस्करण था। देश भर में 47 जगहों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। यहां आयोजित समारोह में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हिस्सा लिया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में उत्तराखंड के 13 विभागों के कुल 162 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। 162 लोगों को हमने उत्तराखंड में आज यहाँ वितरित किए हैं, जिसमें से 90 बच्चे हमारे उत्तराखंड के और लगभग 13 डिपार्टमेंट में इन सबकी नियुक्ति हुई है। ये बहुत सौभाग्यवान है जिनको ये अवसर मिला है और ऐसे ये रोजगार के माध्यम से आज प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के माध्यम से 2047 के जो विजन है, विकसित भारत संकल्प का विजन, उसमें एक प्रेरणादायक पल है कि ऐसा ये युवाओं को भी संबोधन के माध्यम से नई ऊर्जा के साथ अपने रोजगार में वो आएंगे और देश और राष्ट्र की सेवा के साथ साथ अपने परिवार का भी देखभाल कर पाएंगे। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों ने कहा है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने इस दिशा में सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरों पर नई उम्मीद और आत्मविश्वास की झलक दिखाई दी। मुझे इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली हम सबको संबोधित किया है। हमारी रोड मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे। उन्हीं के हाथों द्वारा हमें ये हमारा नियुक्ति पत्र मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ बात है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज ए क्लरिकल डिपार्टमेंट में हुआ है और हमें यहाँ पे आके रोजगार मेला में आके हमारे को बहुत अच्छा लगा, जिसमें हमने प्रधानमंत्री के साथ एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हमारे को बहुत चीज़ें बताई, बहुत चीज़ें सिखाई। जैसे मिशन कर्मयोगी के बारे में बताया और हमको एक कोट बोला, नागरिको देवो भवा, और उन्होंने बोला कि इसी राह में चलना है हमारे को। और मैं कोशिश करूंगी कि जो नागरिको देवा भवा है, दैट मीन्स कि नागरिक ही आपकी देव हैं और उनका ही आपको जिस तरह से आप अपने देवों की पूजा करते हैं, तो आपके लिए उन नागरिकों की उसी तरह से पूजा करके उनकी हर जाओ आपकी जितनी आपकी क्षमता है आप उनकी हेल्प कर सको। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसी राह पे चलूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे यहाँ इनवाइट किया गया और मेरा सिलेक्शन एसएससी में हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, हाँ, प्रधानमंत्री सर की बातों से मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। अभी आगे जाके और भी आगे बहुत कुछ करना है, यहीं आगे रुकना नहीं है। अभी आगे भी एग्जाम की तैयारी करनी है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हुआ इन एम्स ऋषिकेश और आज रोजगार मेले में आने का शानदार अवसर मिला। तो थैंक यू मोदी जी इस चीज़ के लिए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और आशा करते हैं कि आगे पूरा दिल और जान से एकदम ईमानदारी से पूरा काम करके दिखाएं आपको और आपको लगे कि यहाँ खेल में कुछ किया है। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आज केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचकर आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेते हुए यात्रा व्यवस्था से संबंधित कार्यों को यात्रा शुरू होने से पूर्व करने के निर्देश दिए।
चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए आज मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम में संचालित मास्टर प्लान के कार्यों और यात्रा तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मास्टर प्लान के तहत कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने और धाम के मार्गों से निर्माण सामग्री को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही जल संस्थान, ऊर्जा निगम और नगर पंचायत के अधिकारियों को सभी यात्री सुविधाओं को समय से दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। अभी मास्टर प्लान के हिसाब से काफ़ी काम हमारे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में हैं, और कुछ कार्य हैं जो कि अभी शेष है, उसमें कुछ समय लगने की भी संभावना है। डिफ़िकल्ट वर्क्स हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन है, लेकिन हमारी एजेंसीज या जो कि यहाँ अधिकारी हैं वो पूरे मनोयोग से काम करने में लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि उससे पूरे हों। हम इस समय मौजूद हैं बद्रीनाथ धाम में, जहाँ पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान पर कार्य तेज़ी से चल रहा है। और आपको हम ये बता दें कि अराइवल प्लाजा जिसका काम अंतिम चरणों में है, और यहाँ इसमें सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि शेष नेत्र झील जिसका जो है निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, और यही नहीं और अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं तीर्थयात्रियों के लिए। और मास्टर प्लान के कार्य में जिस प्रकार तेज़ी आ रही है, इसको लेके उम्मीद की जा रही है आने वाले इसी वर्ष में लगभग करीब 80% से भी ऊपर निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। आज सुबह के मुख्य सचिव आनंद बर्धन जी ने यहाँ बद्रीनाथ धाम में आए और उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया, और साथ ही प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के भी कार्यों का निरीक्षण किया। डीडी न्यूज़ के लिए चमोली से और बद्रीनाथ धाम से शेखर रावत। केदारनाथ यात्रा 2 मई से शुरू हो रही है। यात्रा के लिए हेली टिकटों की बुकिंग 2 से 31 मई तक के लिए फुल हो चुकी है, जबकि जून की बुकिंग के लिए अभी इंतजार करना होगा। रुद्रप्रयाग के जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि मई महीने के लिए 23,000 हेली टिकटों की बुकिंग की जा चुकी है। उन्होंने आगाह किया कि हर वर्ष केदारनाथ हेली टिकटों की बुकिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी होती है। इससे बचने के लिए उन्होंने पर्यटकों से अनुरोध किया कि सिर्फ IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग करें। आप चूँकि देखेंगे कि पूरे 2 मई से लेकर 31 मई के हेली के टिकट जो बुक हुए उसमें 23,000 की लगभग संख्या है। तो संख्या बहुत क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस चक्कर में लोग बहुत ऐसे लोगों के चक्कर में झांसे में भी फंस जाते हैं जो उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं। इसकी एक ही अधिकृत वेबसाइट है heliYatra.irctc.co.in। उसी के माध्यम से ही मैं लोगों को सुझाव दूंगा कि टिकट बुक करना चाहिए। किसी फ़ोन कॉल पे, किसी सोशल मीडिया पे, कोई अन्य वेबसाइट से टिकट बुक करने की प्रयास ना करें, वो डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रॉड होगा। और फ्रॉड में आप जब फंस जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको फिर हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, तो बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी होती हैं जो इस राज्य से संबंधित नहीं होती हैं, वो फ्रॉड किसी अन्य जगह से ही हो रहा होता है। इसके लिए मैं लोगों को सचेत करना चाहूँगा कि किसी भी अन्य वेबसाइट से कोई भी हेली का टिकट बुक करने का प्रलोभन में ना आए। प्रदेश भर के साथ ही चंपावत जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में स्कूल बैग का बोझ कम करने के उद्देश्य से आज बैगलेस डे के रूप में मनाया गया। आज सभी विद्यालयों के छात्र छात्रा अपने अपने स्कूलों में बिना बस्ता लिए पहुंचे। किताबों की जगह खेलकूद, चित्रकला, बागवानी जैसी रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह जंगपानी ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी महीने के अंतिम शनिवार को बैगलेस डे के रूप में मनाने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को इस पर अमल करने को कहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे उस दिन कोई भी बैग बच्चे विद्यालय नहीं लाएंगे और उसको अन्य सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित किया जाएगा। उनमें मानविकी कार्य, कलात्मक कार्य और सेविक कार्य के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बच्चे प्रत्येक शनिवार को एक स्वतंत्र होकर जो उन पर एक पढ़ाई का बोझ होता था उससे हटकर अलग से एक नया का सृजनात्मक कार्य करें। विद्यालयों में बच्चों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गई। बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे ने बताया कि उनके विद्यालय में स्वच्छता, संस्कृति, प्रश्नोत्तरी जैसे कार्यक्रमों में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने उनको खास जो टिप्स हैं वो दिए, और उसके बाद सर हमने विद्यालय की स्वच्छता कार्यक्रम
और वृक्षारोपण के लिए भविष्य के लिए हमने कुछ तैयारी, और जो हमारा ये 30 तारीख को एक हमारा वार्षिकोत्सव होने वाला है उसकी तैयारी के लिए हमने एक तो बैंड दल तैयार किया आज, और उसी के आधार पर कल्चरल के आज कार्यक्रम हुए हैं। और वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ ही बच्चों में इन प्रतिभाओं को उभारने के लिए हमने एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। उसमें बच्चों ने बड़ी अपनी प्रतिभा का परिचय देकर के हमारे विद्यालय की स्वच्छता कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर बैगलेस डे के रूप में कार्य किया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।